बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम और डॉक्टर काजी फ़ारूक सिद्दीकी है और मैं BSc DHMS और FTJ पंजाब हूँ। नाज़रीन, आजकल मैं हिकमत की अदवियात के बारे में आपसे नॉलेज शेयर करता रहता हूँ और उम्मीद है आप पसंद करते होंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते होंगे। तो आज का मौजूद है नाज़रीन सना या सना मक्की। तो ये सना मक्की नाम जो है ये इसका ज़्यादा मुस्तअमल है। ये पहाड़ी और ऊंची नीची ज़मीनों पर यह पौधा पाया जाता है। तकरीबन आधा मीटर इसकी ऊंचाई होती है और पत्ते इसके मेहंदी के पत्तों से मुशाबह होते हैं। फली इसकी चौड़ी सी होती है और इसके अंदर लंबे लंबे बीज होते हैं। अरबी और फ़ारसी में से सना मक्की कहते हैं और पाकिस्तान में भी इसे सना मक्की ही कहा जाता है। अंग्रेज़ी में भी इसे सना ही कहते हैं, SENNA सना। और इस दुआ के पत्ते ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगर दुआ ख़रीदने के बाद इसमें आप डंडियाँ देखें कि डंडियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि डंडियाँ जो हैं वो फिर पेट में दर्द डालती हैं और बाज़ का थोड़ा सा मोशन भी लगा देती हैं। ये दवा जो है हिजाज़ मुक़द्दस से मुतारफ़ हुई और वहाँ मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में इसके पैकेट मिलते हैं और वहाँ की सना बहुत अच्छी ख्याल की जाती है, बल्कि ज़्यादा शफाई असरात के अमल है। ये कब्ज़ कुशा भी है और थोड़ी ज़्यादा खा ली जाए तो असाल भी हो सकते हैं। इनमें बलगम, सफ़रा और सौदा का इखराज होता है, यानी जो असाल निकलेंगे उसमें जो है वो रतूबात और सौदा और सफ़रा भी खारिज हो जाएंगे। सुदू को ये खोलती है, खून को साफ़ करती है और पेट के कीड़ों को मारती है। मिकदार खुराक इसकी भी सिर्फ 3 माशा है, यानी छोटी आधी चम्मच से कदरे ज़्यादा। कुछ लोगों में ये मतली और क्या भी पैदा करती है। मगर 3 माशा तक देने से कब्ज़ कुशा का काम करती है और ज़्यादा मिकदार में खिलाने से तेज़ असाल पैदा करती है। नौबती बुखारों में, जोड़ों के दर्दों में, कमर दर्द में और अरकन नसा का दर्द इसमें, और ये बेहतरीन मुसफ़ी खून भी है। और इसलिए इसे फसाद खून के अमराज मसलन फोड़े, फंसियाँ, ख़ारिश वगैरह में इस्तेमाल में लाई जाती है। ये दिमाग का तनकिया करती है, यानी कि दिमाग की सफाई करती है। सना को अकेले इस्तेमाल करने के बजाय इसे गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूलों के हमरा या गुलकंद या अनीसून के हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी पत्ते इस्तेमाल करने की सूरत में डंडियाँ ज़रूर निकाल दें और साथ गुलाब के फूल, जिसे तिब्बी ज़बान में गुले सुर्ख कहते हैं, कि हमरा इस्तेमाल कराएँ ताकि मैदे को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। अगर सफ़ू बनाकर इस्तेमाल करना हो तो रोगन बादाम से चर्ब कर लें, यानी कि थोड़ा सा रोगन तवे पे डाल के उसमें आप उसको थोड़ा सा चर्ब कर लें। नाज़रीन, इसका मजाज जो है वो गर्म खुश्क है और कोरोना की वबा के दिनों में हज़ारों लोगों ने इसका इस्तेमाल कावा किया है, इसका इस्तेमाल किया है कावा की सूरत में और शफायाबी में बहुत मदद मिली है। इससे साबित हुआ कि यह दवा वायरस के ख़िलाफ़ भी मौसर है। अब सना के चंद और मुजरबात व मरकबात आपके नॉलेज की मैं नज़र करता हूँ कि ये किन नुस्खों में मुस्तअमल है और इसके क्या फ़ायदे हैं। मसलन मैदा की गैस और कब्ज़ के लिए सना मक्की, सौंफ, रीढ़ और स्याह नमक बराबर पीस लें और सफ़ूफ बना लें और 5 ग्राम रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। तो पानी में जोश देकर पिलाना खून को साफ़ करता है और फासद मादों को का इखराज करता है। इस मकसद के लिए सना मक्की, शातरा यानी पापड़ा और चगाता, गलू, मंडी और हरीड़ की छाल और नमक हर एक 50 ग्राम बारीक कूट कर छान कर सफ़ू बना लें और 25-30 ग्राम पानी में जोश देकर पिलाएं। 50 ग्राम तक भी जोश देकर पानी में पिलाया जा सकता है। तो ये फासद मादों का इखराज भी करेगी और ये मुसफ़ी खून है। फोड़े, फंसियाँ, दाद, चंबल, ददर चंबल वगैरह के लिए ये बहुत मुफीद है। और पेट के दर्द के लिए सना मक्की 6 ग्राम, गुलकंद 20 ग्राम, सना को 200 ग्राम पानी में जोश दें। जब निस्फ रह जाए मल छान कर गुलकंद को मिलाकर पिलाने से पेट दर्द को सुकून मिलता है और कब्ज़ कुशाई भी होती है। अब एक और नुस्खा दिमागी सर दर्द और दिमागी कमज़ोरी को मुफीद है। सना, मगज़, बादाम और तुरबत हर एक 10 ग्राम बारीक पीस लें और गोलियां चने बराबर बना लें। 2 गोली सुबह शाम खाने से सर दर्द जो है वो पुराने से पुराना सर दर्द जो है वो रफ़ा हो जाता है। एक और नुस्खा बुखार के लिए हाज़िर खिदमत है। सना मक्की और नमक बराबर वज़न लेकर सफ़ू बना लें और 6 ग्राम की मिकदार में रोज़ाना खिलाने से हर किस्म के बुखार रफ़ा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है। इसके अलावा जी शरबत सना गर्म मजाजों के लिए अच्छा कब्ज़ कुशा है
اور بخار کی حالت میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ شربت بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سنا مکی 50 گرام، گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر اور گل گوزمان اور ریشہ ختمی اور تخم خبازی ہر ایک 17 گرام، اور اناب 30 عدد، آلو بخارا 15 عدد، رسوڑیاں 50 دانہ، اور تخم خیارین نیم کوفتہ 14 گرام، ترنجبین 400 گرام۔ معروف طریقہ پر شربت بنائیں اور حسب ضرورت عمر کے مطابق استعمال کریں۔ ایک اور نسخہ اطراف الصناعی کا ہے جو دماغ کا تنقیہ کرتا ہے، یعنی کہ صفائی کرتی ہے اور قبض کشا ہے۔ بواسیر بادی میں بھی مفید ہے، اور اسے اگر ہمیشہ اسے استعمال میں رکھا جائے تو یہ بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتی ہے۔ اور اس کا نسخہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سنا مکی 20 گرام، گل سرخ 10 گرام اور چھلکا ریڑھ، بہڑا اور آملہ ہر ایک 30 گرام۔ ان سب کو کوٹ چھان کر پھر روغن بادام میں چرب کر لیں، پھر شہد یا مصری کے قوام میں جو عرق گلاب سے تیار کیا گیا ہو اطرافل بنائیں اور اسے رکھ دیں، 40 روز بعد استعمال میں لائیں۔ بہت عجیب و غریب اثرات کی حامل دوائی تیار ہوگی۔ ناظرین، سنا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا ہے تو وہ سنا مکی سے ہوتا، لہذا اس کے فوائد سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ سنا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، بلا ضرورت لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور درد کش خصوصیات کی بھی عامل ہے، بلغم کو نکالنے میں مفید ہے۔ ناظرین، سنا مکی کے استعمال سے قبل اس کی ڈنڈیاں ضرور نکال دینی چاہیے، اور حاملہ خواتین اور بچے استعمال نہ کریں۔ مزید سنا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ نہ صرف خون صاف کرتی ہے بلکہ یہ دماغ میں جمے کلاٹ کو بھی صاف کرتی ہے۔ ارکن نساء کے اکثر نسخوں میں سنا جو ہے وہ یہ موجود ہوتی ہے۔ ارکن نساء وہ جو ایک ٹانگ کا درد ہوتا ہے، اور دماغی ڈپریشن کے لیے یہ بہت مفید ہے، چونکہ یہ دماغ کو صاف کرتی ہے، اس سے ڈپریشن بھی دور ہو جاتی ہے، اور یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کو نارمل کرتی ہے۔ جو شندہ بنا کر اس کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آدھی چمچ یہ ہو اپنا سنا، اور اس میں گلاب کی پتیاں ملا کر چند دانے منقہ بھی ڈال لیں تو بیماری کی نوعیت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور اسے کھانے کے بعد کچھ وقفہ کر کے پھر دوبارہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے قہوہ میں شہد بھی ملایا جا سکتا ہے۔ پٹھوں اور جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ہے، اور جسم سے فاسد مادوں کو نکال باہر کرتی ہے، ہر قسم کے وائرس میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ حکیم ابن سینا نے اور حکیم امام رازی نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام سنا کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، درد، بیماری، پریشانی اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ حکیم و ڈاکٹر قاضی افضال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔